History presented by GS expert Sasi Bhushan Singh. Please subscribe my channel GS Spark. तो कल हम लोगों ने देखा था हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। एक नदी घाटी सभ्यता जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सभ्यता जिसको हम लोग हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में कल के टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी। और आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा का काल, और हड़प्पा के काल के बारे में आज हम लोग अन्य जानकारियों को लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉन मार्शल जो है कि 3250 ईसा पूर्व से 2730 ईसा पूर्व, माधव वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व और अर्नेस्ट मैक 2800 ईसा पूर्व से इसको 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। व्हीलर का कहना है कि यह 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताई गई है। रीजन इसके पीछे है कि यह खुदाई के आधार पे, कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पे इस काल को जानने का प्रयत्न किया। और हमारे भारत देश में कार्बन डेटिंग प्रणाली की सबसे पहले शुरुआत की गई थी डी अग्रवाल के द्वारा। डी अग्रवाल ने सबसे पहले कार्बन डेटिंग प्रणाली की शुरुआत की। और डी अग्रवाल ने जब कार्बन डेटिंग प्रणाली की शुरुआत की तो उनके द्वारा बताया गया, और उसी आधार पे तो पता चला कहीं बहुत पुराना इमारत मिली, कहीं पे नई मिली और कहीं पे उससे ज्यादा पुरानी मिली। इसीलिए सारे विद्वान एक मत पे नहीं पहुंच सके कि हड़प्पा का काल क्या है। लेकिन सारे विद्वानों को देखने के बाद आज एक सर्वमान्य तिथि के रूप में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा काल को माना जाता है। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा काल के बारे में कुछ चीजों को हम लोगों ने देखा था, और आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व थी। डी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग प्रणाली का उपयोग करके इस सभ्यता के बारे में बताया। अब आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषताएं। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषताएं। तो सिंधु सभ्यता की अगर सामान्य विशेषताओं की बात की जाए, अगर सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषताओं की बात की जाए तो जरा बात किया जाए। सिंधु सभ्यता एक पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। इसे कल मैंने बताया था कल के टॉपिक में कि इसे सिंधु सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे पली बढ़ी विकसित हुई। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह हड़प्पा नामक जो है कि गांव से पहली बार 1856 में जब पहली बार चार्ल्स मैसन रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थरों की खोज कर रहा था तो पहली बार इस हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। आज हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बने होते थे उन मकानों के चारों तरफ आने जाने के लिए रास्ते होते थे। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताओं में से इसकी नगर प्रणाली है जो दो भागों में विभाजित थी। एक को कहा जाता था पूर्वी भाग और एक को कहा जाता था पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में साधारण लोग रहते थे। साधारण लोग जो है कि पूर्वी भाग में रहते थे, और पश्चिमी भाग में प्रशासनिक वर्ग के लोग जो है कि आपके पश्चिमी भाग में रहा करते थे। इस सभ्यता में मकान के चारों तरफ आने जाने के लिए रास्ते थे, लेकिन सबसे बड़ी इस सभ्यता की विशेषता यह थी कि इसके दरवाजे जो है कि मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के गलियों की तरफ खुला करते थे। तो इसके
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, आज से 4 से 5,000 साल पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह सभ्यता थी। और यह सभ्यता आज की सभ्यता से भी कई गुना ज्यादा आगे थी, क्योंकि इस सभ्यता के मकान और यहाँ के लोगों का रहन सहन जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से था। आज हम अपने शहरों में देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी निकासी की व्यवस्था जो आज हम लोग बना सके हैं इतना 4,000 साल के बाद, वह हड़प्पा सभ्यता में उस समय मौजूद थी। यहाँ से आने जाने के लिए रास्ते जो होते थे, उन्हीं रास्तों के बीच में से मोटी मोटी पाइपों के द्वारा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यानी अंदर ही अंदर पानी की निकास की व्यवस्था बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता का जो अपवाद था, अभी मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जो 2 भागों में विभाजित थे। एक था आपका पूर्वी भाग जिसमें साधारण लोग रहते थे, एक था आपका पश्चिमी भाग जिसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे। पूरा सिस्टम ग्रिड की प्रणाली के आकार पे बसाया जाता था, यानी शतरंज क्या बिसात की भांति पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता हमारा दिखाई देता था। इस सभ्यता में जो है कि दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुल के इस सभ्यता में जो है कि दरवाजे गलियों की तरफ खुला करते थे। हम देख रहे हैं प्रशासनिक वर्ग और उसके बाद साधारण, लेकिन इसका एक अपवाद है, उसका नाम है धौलावीरा। एक इसका अपवाद है, उसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा की अगर बात की जाए तो धौलावीरा ये है आपका धौलावीरा, और इस धौलावीरा में यह 3 भागों में विभाजित था। इसको कहा जाता है किला या इसे कहा जाता है दुर्ग। किला या दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा था मध्य नगर, और तीसरा था अवमन नगर के नाम से जाना जाता था। हम लोग देख रहे हैं धौलावीरा आप लोगों से अगर बात की जाए कि धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले